बिहार में अपराधी खुलेआम सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी नेता के बेटे की हत्या हो जाती है। इसके बाद अपराधी उनके ही परिवार के पास केस को वापस लेने के लिए पहुंचते हैं, खूब गाली गलौज करते हैं, डराते धमकाते हैं। वहीं दूसरी ओर भी जो अपराधी है वो हथियार लहराते नजर आते हैं। किसी को कानून का डर नहीं रहा और इसके बाद अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ चुका है कि दिन दहाड़े एक तो अपराध करते हैं, दूसरा अपराध करने के बाद परिवार को डराने और धमकाने भी जाते हैं कि केस वापस लो वरना उनकी भी हत्या कर देंगे। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, गया जी में भाजपा नेता के बेटे की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद अब अपराधी उनके परिवार को डराने धमकाने के लिए पहुंचते हैं और साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि केस वापस लो वरना वो हश्र करेंगे जो कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा अपराधी अपराध करने के बाद कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का तो डर नहीं, वही सरकार को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर, ये गया जी की तस्वीर है जहां पर कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही भाजपा नेता के बेटे की हत्या कर दी जाती है और ये वही अपराधी है जिसने भाजपा नेता के बेटे की हत्या की। उसके बाद उसके ही परिवार को, उसकी ही मां को जो है डराने धमकाने पहुंचता है और क्या कुछ करता है वो वीडियो हम आपको पूरा दिखाते हैं, जिसके बाद हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम रेडी हो, मार दे हम एगो का मार दे निसेकरा गुंडे रे, अरे एगो का मार निसेकरा गुंडे रे, तो हमर बेटा का मार नहीं ना रे, हमर बेटा के मार नहीं ना रे, बोला तू मार को हम तैयारी मारे रे, मार हम तैयारी है, बोला दीदी तू बोला मार ना रे, मार हमरा, ये गोली मारते हमरा, तू हमरा गोली मारबी रे, गोली मारबी तू हमरा, हम घूम गोली मारबी तू हमरा, ना बोला रे, माऊगा तो तोहनी सब रे, केरो के मार देनी रे, हां रे, तू मारनी रे, तू तो कह दिया तू मारबनी रे, तोरा कहला खोज तोरा, तू गुंडा अपने ही रे, लखेरा रे, तू लखेरा अपने ही रे, हां हम हुई हां तू कुछ बोले थी, हम कुछ ना बोले थी, हम कुछ ना बोले थी, हम कुछ ना बोले थी, दाम ऑटोमेटिक है। हां तू गोली रख नहीं रे, तू गोली रख नहीं, तू गोली रख, तू मारे नहीं, मार ना तू हमारे चौधरी वाला रे, तो दारू बेच रे, दारू बेच मार गोली मार ना गोली देखिए, आपने देखा कि अपराधी किस तरीके से कह रहा है। साफ तौर पर उसका कहना है कि केस को वापस लो वरना वो फिर से कुछ ऐसा ही अपराध कर देगा। जहां एक और अपराधी अपराध करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उसी परिवार को, जिसकी हत्या होती है बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के बाद, उसके ही परिवार को डराने धमकाने पहुंचते हैं। अगर नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहां से होगी, यही बड़ी बात है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जो एक नेता के पुत्र की हत्या के बाद अपराधियों के हौसले पस्त होते नहीं दिख रहे हैं। यह ताजा मामला गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां हथियार लहराते एक युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खुलेआम पिस्टल दिखाकर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है और उसके परिवार को डराने और धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उपेंद्र पासवान के
पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों द्वारा अब पीड़ित परिवार पर केस उठाने का दबाव भी बनाया जा रहा है। आरोप है कि केस नहीं उठाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यानी अपराधी एक तो अपराध करता है, दूसरी ओर पीड़ित परिवार से केस बंद करने की बात करता है। भाजपा से जुड़े नेता का परिवार लगातार डर और तनाव में जीने को मजबूर है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सुशासन बाबू की सरकार में अपराधी नंगे हाथों में हथियार लेकर खुलेआम घूम रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े नेता होने के बावजूद भी पीड़ित परिवारों को लगातार धमकियां मिल रही है। मामले पर अब सिटी एसपी रामानंद कौशल ने भी बताया कि हथियार लहराने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, लेकिन इस घटना ने फिर से शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरे पक्ष की वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और ये अपराधी अपराध करने के बाद परिवार बेटे और दोस्त भी हथियार लहराते दिख रहे हैं। ये दूसरे पक्ष की वीडियो है और पहले हमने जो आपको वीडियो दिखाई वो उसी अपराधी की वीडियो है जिसने बीजेपी नेता के भाजपा नेता के बेटे की हत्या की। इसके बाद परिवार को डराने धमकाने पहुंचता है। ये पूरा शहर यानी गया जी शहर में लगातार गोलियों की खबर आ रही है, हत्या की खबर आ रही है और सिर्फ गया की बात नहीं, बिहार के हर जिलों से यह खबर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पहले अपराध करते हैं, इसके बाद अपराधियों का मनोबल देखिए। अपराध करते हैं, हत्या करते हैं और उसी परिवार के पास पहुंचकर उनसे ही केस दबाने की बात भी करते हैं। और इतने दिनों तक पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कि पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है और पुलिस जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है? पीड़ित परिवार को क्यों नहीं बचा पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि भाजपा नेता है, उनके ही पुत्र की हत्या की जाती है, उनको ही डराया धमकाया जा रहा है और सम्राट चौधरी चुपचाप देख रहे हैं। हालांकि इस जो वीडियो में खुलेआम जो हथियार लहरा रहा है ये अपराधी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गोलियों की बौछार से पूरा गया जी अब जो है पूरे गया जी में दहशत की माहौल है। पहले भी लगातार गया जी से ऐसी ही घटना सामने आई और भाजपा नेता के बेटे की हत्या के बाद अब इतना मनोबल बढ़ चुका है अपराधी का कि उसके परिवार को ही जो है धमकी देने पर उतर आए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि केस वापस लो वरना उनकी भी हत्या कर देंगे। अब आगे क्या कुछ होता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि फिलहाल बिहार में अपराध कम नहीं हो रहे और सम्राट चौधरी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अपराधियों में किसी का डर नहीं, सरकार का भी नहीं, कानून व्यवस्था का भी नहीं। इसी वजह से गया जी में जो तस्वीर सामने आई, एक तो हत्या होती है, दूसरी ओर हत्या के बाद उसी परिवार को डराया धमकाया भी जाता है और जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, और वो तब जब वो खुद भाजपा के नेता होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।